हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों, कैसे हैं आप सभी साथियों। मेरे यूपी एंटी ग्रेड टीजीटी पेपर के जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या पढ़ेंगे हम लोग। एक पलड़े में हम जनसंख्या को रख देते हैं। पलड़ा होता है ना, वेइंग मशीन। एक तरफ जनसंख्या को रख लो और दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधन। किसी देश में एक वर्ष के अंदर होने वाले रॉ मटेरियल या प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो है लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या उस देश की घटती या बढ़ती है। ठीक, अगर ये पलड़ा सेम है दोनों तरफ तो ये अनुकूल है। अनुकूलतम सिद्धांत उस देश का अनुकूल है। तो जैसे विकसित देश सारे होते हैं उनके यहाँ पर चीजें सेम है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में जनसंख्या का पलड़ा भारी है और प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड है। भारत हो गया, इसे हम कहेंगे विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज। प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक, एक छोटा सा देश नॉर्वे खुशहाली में नंबर 1 पे हमेशा आता है। नॉर्वे, कनाडा, छोटा सा देश, छोटी सी जनसंख्या, सबके पास बराबर प्राकृतिक संसाधन बढ़ रहे हैं। हमारा देश बड़ा, जनसंख्या सर्वाधिक, तो जो प्राकृतिक संसाधन है सब में ठीक से बढ़ नहीं पा रहे हैं। उससे होता क्या है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बेरोजगारी पे रहेगा। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के प्रकार। तो जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत एडविन भाई साहब ने दिया था। ठीक, ये कह रहे हैं कि जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन अगर सेम है तो विकसित देश जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, प्राकृतिक संसाधन कम, तो कम तो रहेगी, कांस्टेंट है। तो आप ये कहेंगे इसको कि इसमें विकासशील देश आएंगे। ये अनुकूल सिद्धांत नहीं है। जनसंख्या बढ़ने के कारण भी हम लोगों ने वीडियो में आगे पढ़ चुके हैं, शिशु दर, जन्म दर, साक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी। एक कंडीशन और होती है, जनसंख्या कम है, कम मतलब बहुत कम, जैसे नॉर्वे है, और प्राकृतिक संसाधन इसके मात्रा में ज़्यादा, पलड़ा प्राकृतिक संसाधन का ज़्यादा है और जनसंख्या कम। तो ये क्या अनुकूल सिद्धांत हुआ? ये भी अनुकूल सिद्धांत नहीं है। जनसंख्या कम है, प्राकृतिक संसाधन अगर अधिक है तो भी समस्या है। इस कंडीशन में महंगाई ज़्यादा बढ़ती है। भाई सबके पास जनसंख्या कम है, प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा, सब लेने वाले लोग आएंगे। तो 3 कंडीशन थी ये, एडविन भाई साहब ने दिया था। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी तैयार होता है अपना। एक और चीज हम बता देते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसी वीडियो में। जनसंख्या का घनत्व, घनत्व यानी कि डेंसिटी। ये अपना भारत है। कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई कुल क्षेत्रफल। इस कुल क्षेत्रफल के अंदर रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या डेंसिटी कहलाएगी। बिहार की सबसे ज़्यादा है। आप सोचोगे बिहार की जनसंख्या यूपी से कम, बिहार की डेंसिटी ज़्यादा कैसे? बिहार का क्षेत्रफल कम है, रहने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए इसका जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है,